कभी कभी हमसे प्रश्न किया जाता है कि संसार में कौन सुखी है, इस संसार में सबसे ज़्यादा आनंदित कौन है, इस संसार में सबसे ज़्यादा मज़े में कौन है। ये प्रश्न तो संसार में रहने वाले लोग भी दे सकते हैं। उनका ये प्रश्न सुनकर के दोबारा एक प्रश्न देती हूँ मैं कि तुम ही बताओ कि आपको सुख किस में लगता है, आपको आनंद किस में लगता है। तो सामने से एक ही जवाब आता है कि जिसे प्राप्त करके मन को आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, वही सुख है। अब आनंद अपना अपना होता है, हर आत्मा का सुख अपना अपना होता है, क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसको इस हिसाब से सुख की अनुभूति होती है। जैसे मौसम प्रतिक्षण बदलता है, वैसे ही इंसान का सुख भी प्रतिक्षण बदलता है। आज जिस चीज में सुख मिलता है, जो चीज में आनंद मिल रहा है, दूसरे क्षण वो सुख हो जाता है। एक के लिए कोई चीज सुख का कारण है, दूसरे के लिए वही चीज दुख का कारण होती है। संसार में देखा जाए तो हर चीज एक दूसरे से विरोधी लगती है। अब एक गोबर का कीड़ा गोबर में ही आनंद मनाता है, उसको गोबर में ही सुख लगता है। एक सुअर को गंदगी में ही आनंद आता है, वो कहते स्वर्ग जाकर के क्या करना है, वहां तो गंदगी नहीं है, उसको गंदगी में ही आनंद है। उसकी यही अज्ञानता उसे आनंद दे रही है। एक बहुत बड़ा मालिक है, वो अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने को देख करके सुखी है, लेकिन उस कारखाने में रहने वाले, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग दुखी है कि मालिक पगार नहीं बढ़ा रहा। एक बच्चे के आदत है कि वो दिन भर टीवी देखता रहता है। घर में टीवी आया तो माँ उस बात से दुखी है कि बेटा अब पढ़ता नहीं है, टीवी वाली मुसीबत घर में आ गई है, जब से पढ़ नहीं रहा है। अब तो मोबाइल आ गया है, तो सारा दिन मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ नहीं रहा। बेटे के लिए मोबाइल सुख का कारण है और माँ के लिए वो दुख हो जाता है कि वो पढ़ता नहीं है। घर का सारा चैन, सारा सुकून उस टीवी ने छीन लिया, क्योंकि 4 लोग बैठ रहे हैं, मोबाइल ने छीन लिया। पहले होते थे, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन अब बैठ जाते हैं टीवी के आगे तो बात तो खत्म है, कंटिन्यू टीवी लगती है। पहले एक कमरे में भी बड़े आराम से रह लेते थे, अब आज 4 कमरे हैं तो भी दुखी है। सुख अपना अपना है। कैसे अपना अपना है? एक पिता के 2 बेटियां थी। पिता अपने बेटियों से मिलने के लिए गया। बेटी ने कहा, पिताजी दुआ करना इस साल बारिश ना हो, क्योंकि बेटी कुम्हार के यहाँ ब्याही थी और बेटी का जो पति था वो घड़े बनाने का काम करता था, वो ईंटें बनाने का काम करता था। क्योंकि जब तक बारिश होगी तो भट्टी को जलाया नहीं जाएगा, भट्टी नहीं जलाई जाएगी तो ईंटें नहीं पकेगी, सूरज की रोशनी नहीं आएगी तो घड़े नहीं पकेंगे। तो इनको सूखने के लिए सूरज की रोशनी जरूरी है, बारिश की कोई चाहत नहीं है। तो एक तरफ एक इंसान की इच्छा ये है कि भाई पिताजी दुआ करो कि आज बारिश ना आए, अब कुछ समय तक बारिश नहीं आनी चाहिए। लेकिन वो दूसरी बेटी के पास गया, वो बेटी किसान के यहाँ ब्याही थी। वो कहती है, पिताजी दुआ करो, इस बार बारिश जरूर आनी चाहिए, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे।
मेरी इच्छा है कि आप ये दुआ करना। अब देखो, हर इंसान की इच्छा अपने अपने स्तर के, अपने अपने लेवल की है। एक की इच्छा पूरी होती है तो दूसरे की इच्छा यहां पर दर्द के कारण बन जाती है, दूसरे के लिए वो दर्द का कारण है। सोचो, इच्छाओं का अंत तो है नहीं, बढ़ती जाती है। इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है, बल्कि जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ज़्यादा तकलीफें बढ़ी हैं, उतनी ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हैं, उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ी हैं। अब देखो, घर में एक टीवी है ना, तो एक टीवी, उस टीवी को लेकर ही लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मन में संतोष नहीं है। और किसी की कोई इच्छा है, किसी की इच्छा है कि मुझे ये सीरियल देखना है, किसी की इच्छा है कि मुझे सॉन्ग सुनना है, किसी की इच्छा है कि मुझे मूवी देखनी है। अब सबकी अपनी अपनी इच्छा, वो टीवी ही लड़ाई का कारण बन जाएगा। वो टीवी ही, सबका अपना अपना सुख है, सबका अपना अपना आनंद है, किसी को किसी में आनंद लग रहा है, किसी को किसी में आनंद लग रहा है। लेकिन जब अपना अपना सुख वो पूरा नहीं होता है तो तब झगड़ा होता है, तब क्रोध आता है, मान आता है, माया होती है, लोभ आता है। तब ये चारों के चारों दुश्मन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर आता है, मेरी बात नहीं मानी तो ईगो आ गया। फिर आता है कि चलो, लोभ आता है कि मैं ही देखूं, मैं ही। कोई जो इंसान थोड़ा ताकतवर होता है, अरे बैठ जा चुप करके, बड़ा छोटे को चुप करके बिठा देता है। या कभी छोटा ताकतवर होता है तो छोटा बड़े को चुप करके बिठा देता है। तो ऐसा ही होता है। तो फिर हम यहाँ पर सामंजस्य भाव रखें, संतोष का भाव रखें कि ठीक है, उसको सुख मिल रहा है, किसमें? उसको सुख मिल रहा है सीरियल में। और अगर मैं भी सीरियल का जिद करता हूँ या करती हूँ तो दोनों का सुख खराब होता है। तो क्यों नहीं थोड़ी देर उसके सुख में आनंद लिया जाए। उसको सुख मिल रहा है म्यूजिक सुनने में, ठीक है, लेकिन अगर हम सभी अपनी अपनी खींच रहे हैं अपनी अपनी ओर, तो किसी के भी हिस्से में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ लड़ाई और झगड़ा। ठीक है भाई, तेरे सुख में मैं सुखी हूँ, तू सुखी है ना, तो तेरे सुख में मैं सुखी हूँ, तेरे लिए भी दुआ है। जब ये भाव आता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन जब ये भाव आता है कि नहीं, मेरी ही इच्छा का पूर्ति होनी चाहिए, मेरा ही मन भरना चाहिए, तब जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। एक सेठ थे, एक गुरु के पास गए, संत के पास गए, बोला गुरुदेव मुझे बहुत आगे बढ़ना है। आज इंसान अच्छा इंसान बनने की नहीं सोचता है, बड़ा इंसान बनने की सोचता है। मुझे और धनवान बनना है, धनवान और धनवान बनना चाहता है। मुझे और आगे बढ़ना है, 2 फैक्ट्रियां हैं, 4 फैक्ट्रियां हो जाएं, खूब तरक्की करनी है। गुरुदेव आशीर्वाद दो। मेरे पंडित ने बताया है कि इस मुहूर्त में गांव के लोगों को भोजन करवाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा खजाना बहुत बढ़ेगा। और मुझे बहुत बड़ा खजाना करना है अपना, बहुत आगे जाना है, खूब चारों तरफ दौलत शोहरत जमीन पर बिछी होनी चाहिए, इतना आगे जाना है, मेरी इच्छा है ये। गुरुदेव ने कहा अच्छा। बोला गुरुदेव लेकिन सुनो, मैंने पूरे नगर को भोजन करवाने की सोची है और मैं अमुक दिन भोजन करवा रहा हूँ, तो आपको जरूर पधारना है। सबसे पहले मैं आपको भोजन करवाना चाहता हूँ, आप आखिर मेरे गुरु हैं, आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। तो गुरु ने कहा कि ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन पहले जो आश्रम के बाहर दरवाजे पे जो महिला बैठी है और उसके बच्चे बैठे हैं उनको भोजन करवाओ। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव आप, हाँ इनके भोजन करने के बाद मैं जरूर आऊँगा, पहले इनको भोजन करवाओ। वो महिला को लेकर के गया, महिला को बड़े सुंदर सा थाल दिया और पूरा भोजन सजा दिया और अच्छे ढंग से एकदम उस महिला को भोजन करवाने लगा। महिला भोजन करती गई। सेठ तो हैरान हो रहा है कि महिला का तो पेट भरने को तैयार ही नहीं है, भोजन करती जा रही है, हैरान हद हो गई। तो इतने में
उस सेठ ने पूछा, तुम्हारे बच्चे भोजन नहीं करेंगे क्या? बोला, नहीं नहीं, सबसे पहले भोजन मैं ही करती हूँ, मेरे बच्चे बाद में करते हैं। मेरे बच्चों का नंबर तो बाद में ही आता है, सबसे पहले नंबर मेरा ही आता है, मैं ही करूँगी। अब सेठ तो हैरान हो गया। अब महिला कहती है, और भोजन दो, उसके बाद मेरे बच्चे करेंगे। अब सेठ सोचता है कि और भोजन कहाँ है, वो आधे से ज्यादा भोजन तो खा चुकी है, करते करते पूरा भोजन खा लिया उसने। फिर महिला कहती है कि भोजन तो नहीं तो तुझे खा जाऊंगी। अब जब ये कहा कि तुझे खा जाऊंगी तो सेठ तो एकदम डर गया। सेठ तो भागा संत के द्वार पे, भागते भागते उसके पीछे पीछे महिला, संत आगे, वो सेठ आगे आगे संत के द्वार पे जाकर के मत्था रगड़ने लगा, गुरुदेव मुझे बचा लो बचा लो। वो महिला मुझे खाने को बोल रही है और कहती है कि तुझे खा जाऊंगी, नहीं तो मुझे और भोजन दो। गुरु उठे, संत ने कमंडल से कुछ पानी निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया। महिला शांत हो गई और बैठ गई। अब सेठ कहता है, गुरुदेव ये राक्षसी कौन है आपके द्वार पर? संत ने कहा, कोई भी तुम्हारे जैसा प्यासा व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति को समझाने के लिए ये बड़ी काम आती है, इसलिए इसको घर के द्वार पर रखा है, इसलिए इसको आश्रम के बाहर दरवाजे पर बिठा के रखा है कि ये काम आ सके तुम जैसे प्यासे और पीड़ित लोगों को समझाने के लिए। मतलब मैं समझा नहीं गुरुदेव। गुरु कहते हैं, बेटा ये जो महिला थी तृष्णा थी, तृष्णा, जो व्यक्ति के भीतर में तृष्णा रहती है वो सदैव अतृप्त रहता है, और ला ला ला, बस ला, कितना भी ला दो, लाला जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए उनका नाम लाला जी पड़ा है। कितना भी दे दो कभी सुख नहीं आएगा। और इसके जो 4 बेटे हैं ना, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये 4 बेटे तभी आते हैं जिंदगी में जब तृष्णा आती है। तृष्णा यानी इच्छा, इच्छा यानी चाहत। जब चाहत पूरी नहीं होती इंसान की, तब मन में क्या आता है? तब गुस्सा आता है, तब क्रोध आता है, तब दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता, सिर्फ अपना अपना सुख अच्छा लगता है, अपनी अपनी इच्छा कि मेरा हो जाए, मेरा भर जाए, मेरा भर जाए, बस मेरा मेरा। इसलिए उत्तराधायन सूत्र में कहा, लोभं विजयनं जीवे संतोषे जनई, यानी लोभ को संतोष से जीतो। जब तक लोभ पर, तृष्णा पर, इच्छाओं पर, चाहतों पर संतोष का पानी नहीं छिड़का जाएगा, तब तक ये तृष्णा की राक्षसी खाऊं 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 की रट लगा करके रखेगी, हाय हाय की रट लगा करके रखेगी। तृष्णा की ज्वाला संतोष के जल से ही समाप्त हो सकती है, बाकी नहीं। इतने बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सिकंदर जैसे, रावण जैसे, जिनकी तृष्णा की ज्वाला ने उनको हमेशा जलन दी, जलाती रही वो तृष्णा उनको। 10वें कलिक सूत्र में भी यही बात कही है, लोहं संतासो जिने, लोहं संतासो जिने, यानी लोभ को संतोष से जीतो। 10वें कलिक सूत्र में कहा, लोभ को संतोष से जीतो। लोभ को जीतने का केवल एक ही कारण है, संतोष। जो मिला, जितना मिला, उसके प्रति शुक्रिया का भाव रखो। कबीर जी बड़े संत हुए, बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हजारों गाय हो, बहुत धनराशि हो, बहुत सारे हाथी घोड़े हो, बहुत कुछ होने के बाद भी तुम सुखी नहीं हो सकते हो। तुम सुखी तो तभी होंगे जब तक संतोष होगा तुम्हारे पास, तभी सुखी होगे। जब तक संतोष रूपी धन नहीं हो, तब तक सारा धन व्यर्थ है। संतोष रूपी धन ही आपको सुख देता है। संतोष की शान बहुत निराली है। संतोष के सामने सारा धन तुच्छ है, सारा धन। संतोष प्राप्ति का उपाय है अपरिग्रहवाद,
हमारा परमात्मा प्रभु महावीर ने एक सिद्धांत दिया अपरिग्रहवाद का, कि संतोष की शान निराली होती है। और जब इंसान संतोषी होता है तो व्यक्ति अपने आप अपरिग्रही होता है। जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उतना ही लो। अननेसेसरी कोई भी चीज़ें अपने आसपास बिखेर के मत रखो। कोई भी चीज़ है